मराठा कब से अपने लिए जीने लगे। उनका खून का एक एक कतरा स्वराज के लिए है। स्वराज के लिए देशभक्ति यदि देखनी है तो छावा देखने चले जाइए। अत्याचार सहकर अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर देना वो सिर्फ योद्धा ही कर सकते हैं जो सदियों में पैदा होते हैं। और ऐसे एक योद्धा का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज। योद्धा का मतलब बहादुरी के साथ लड़ना ही नहीं है, बल्कि अत्याचार की जब उस पर हदें पार हो जाएं और मुख से उफ तक ना निकले, उसे योद्धा कहा जाता है। और ऐसे योद्धा को हमने देखा है छावा में। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है और आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म छावा का। छत्रपति शिवाजी और औरंगजेब यानी मराठों और मुगलों के बीच के युद्ध की कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। छत्रपति संभाजी महाराज का जो चरित्र है, वो जो योद्धा है, उसको 3 घंटे में नहीं दिखाया जा सकता, मगर स्वराज देश के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। इसके स्क्रीन प्ले की बात कर लेते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में ही औरंगजेब को दिखाया गया है जो अपनी किसी युद्ध की जीत पर बहुत खुशी मना रहा था। और उसके अगले सीन में एक एक्शन सीन दिखाया जाता है जब विक्की कौशल यानी संभाजी महाराज एक औरंगजेब के जीते हुए जगह को खाली कराकर या किसी राज्य को, वो जगह का मुझे नाम तो अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही अगला सीन स्टार्ट होता है उसके बाद फिल्म इतनी धीमे हो जाती है, इतनी सुस्त सी हो जाती है कि फर्स्ट हाफ आपको एंगेज नहीं कर पाता और इंटरवल भी ऐसा होता है कि कोई खास एक्साइटमेंट नहीं कर पाता। जबकि मैं सोच रहा था कि इंटरवल तो ऐसा होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। इतिहास के योद्धा को जब किसी फिल्म में दिखाना होता है तो डायरेक्टर और राइटर के ऊपर यह बड़ा प्रेशर होता है कि उस योद्धा के ऊपर फिल्म बनाए या उस फिल्म में उस योद्धा को कैसे दिखाए। लेकिन यहाँ मैं डायरेक्टर की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने दोनों ही बातों के साथ न्याय किया है। मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि आपने इससे पहले मराठों के ऊपर कोई फिल्म नहीं देखी या आपने ऐसे एक्शन सीन नहीं देखे। मराठों के ऊपर कई फिल्म बन चुकी है, मराठी में तो कई फिल्में बन चुकी है और हमने भी अभी फिलहाल 1-2 साल पहले तानाजी जैसे फिल्म देखी थी। उसके अंदर भी आपको झलक दिखाई देगी, मतलब वैसी झलक आपको इस फिल्म के अंदर भी दिखाई देगी। एक्शन सीन भी फिल्म में जो दर्शाए गए हैं वो भी आपको मिलते जुलते नजर आएंगे। आपने पहले भी कई फिल्मों में देखे हैं, चाहे वो जंगल का सीन हो या युद्ध का सीन हो। लेकिन हाँ, लास्ट के 40 से 45 मिनट जो एक्शन सीन है, जो युद्ध का सीन है, वो आपको कुर्सी से हिलने नहीं देगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आप थिएटर में खामोशी के साथ बैठे रहेंगे, इतना तो मैं जरूर कहूँगा। लास्ट में जरूर मजा आएगा। इस फिल्म की असली जान लास्ट के 40 से 45 मिनट ही है। एक्टर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो विक्की कौशल के ऊपर पूरी फिल्म का भार था और वो लास्ट तक उसे लेकर भी गए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है और दिया भी है। लेकिन मुझे उनके कैरेक्टर में थोड़ी सी कमी लगी, थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक। वो हर बार चिल्लाना, हर एक्शन में चिल्लाना, हर युद्ध में जो उनका चिल्लाना, वो मुझे थोड़ा सा खला। बाकी उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। आपको उनका कैरेक्टर देखने में मजा आएगा। रश्मिका मंडाना जिन्होंने संभाजी महाराज की पत्नी का रोल प्ले किया है, उनका रोल भी कोई खास इम्पैक्ट नहीं कर पाता। मुझे तो उनका रोल में ना तो कोई खास बात नजर आई और उनके पास कोई डायलॉग भी नहीं है। डायरेक्टर को कम से कम उन्हें डायलॉग तो देने चाहिए थे। जैसे रानी का रोल होता है वैसा उनका रोल था नहीं। एक ऐसा लगा जैसे नॉर्मल औरत का हो, नॉर्मल जैसे लेडीज होती है वैसा ही रोल उन्होंने निभाया। जैसे महारानी होती है वैसा उनका रोल मुझे कोई लगा नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपको अच्छा लगे। रोल के हिसाब से डबिंग भी मैच नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा है कैरेक्टर कहीं और जा रहा है, डबिंग कहीं और जा रही है। उनके फेस पर सूट ही नहीं कर रही थी डबिंग। अक्षय खन्ना जिन्होंने औरंगजेब का रोल निभाया, जितना दमदार रोल सोचकर मैं थिएटर में गया था उतना दमदार उनका रोल है नहीं। हम सब जानते हैं कि वो एक क्रूर शासक था, लेकिन क्रूरता के साथ साथ वो एक बहादुर शासक भी था। तो कम से कम संभाजी महाराज और औरंगजेब का एक युद्ध तो बनता ही था, एक एक्शन सीन तो बनता ही था। तभी संभाजी महाराज के कैरेक्टर में और निखार आता और वो कैरेक्टर उभर कर आता। हालांकि अक्षय खन्ना ने अपने रोल को बिल्कुल बैलेंस करके निभाया है, एकदम परफेक्ट उन्होंने रोल निभाया। उनके रोल में मुझे कोई कमी नजर नहीं। विनीत कुमार का रोल लास्ट में उभर कर आता है और उन्होंने अपने रोल को यादगार बना दिया गया है। आशुतोष राणा है, एवरेज रोल है उनका, कोई खास मुझे तो लगा नहीं है। हो सकता है आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, लेकिन मुझे तो उनका रोल एवरेज ही है। उनके लिए स्क्रीन टाइम काफ़ी था और करने लायक कुछ ऐसा खास था नहीं। वो सैनिक बने हैं और लास्ट में शहीद हो जाते हैं,
बस जब वो शहीद होते हैं तब थोड़ा सा रोना आता है, थोड़ा सा दुख होता है। प्रदीप रावत है, वो भी संभाजी के साथ रहते थे और उनका भी एक योद्धा का ही रोल है। उनका भी रोल छोटा ही है मगर एवरेज ही रोल है, ऐसा कोई रोल खास इम्पैक्ट कर नहीं पाता। यहाँ पर मैं थोड़ी फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू के बारे में बात करना चाहूंगा। हालांकि मुझे पता नहीं है इस फिल्म का बजट कितना है, लेकिन जिस बजट में भी ये फिल्म बनाई गई है वो फिल्म देखने लायक बना दी गई है। लेकिन कोशिश अगर ये रहती कि इसका बजट थोड़ा और बड़ा होता और युद्ध और भव्य उस पर दिखाए जाते तो देखने का मजा आता, क्योंकि औरंगजेब और संभाजी महाराज के बीच में कई बार युद्ध हुआ है और हकीकत में भी जब युद्ध हुआ होगा तो उसमें हजारों सैनिक मर गए थे, लाखों सैनिक मर गए थे, वो भी भव्य स्केल पे आता है और ऐसे ही फिल्म में दिखाया जाता तो देखने का मजा और 10 गुना हो जाता और मजा आता। फिल्म में डायलॉग अच्छे लिखे गए हैं। जैसे एक डायलॉग है, शेर के बच्चे को छावा कहते हैं, कुत्तों से डरकर भागते हुए शेर को देखा है। औरंगजेब की जो बेटी होती है वो एक बात बोलती है कि मरेगा तो ये, लेकिन मातम हम लोग मनाएंगे। मैं अपनी तरफ से एक बात कह देना चाहता हूँ जो इस फिल्म में भी दिखाई गई है कि परिवार चाहे कितना ही मजबूत हो, कितना ही बड़ा हो और कितना ही ताकतवर हो, यदि उसमें आपस में फूट है तो वो कभी जीत नहीं सकता। और परिवार चाहे भले ही छोटा हो, वो ताकतवर ना हो, यदि वो एक है तो वो कभी हार नहीं सकता। लक्ष्मण उत्तकर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, हालांकि ये उनका सब्जेक्ट नहीं है, उनका सब्जेक्ट आपने लास्ट की फिल्म में देखी होगी, जरा हटके जरा बच के या मिमी या लुक्का छिपी, इस टाइप की फिल्म बनाते हैं। लेकिन अब की बार उन्होंने जो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट पकड़ा है, उसकी कमान जो उन्होंने पकड़ी है, उसकी तारीफ करना तो बनता है। वाकई वो तारीफ के काबिल है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप जाइए और ये फिल्म देखिए, आपको संभाजी महाराज के बारे में कुछ जानने को मिलेगा और आपको लगेगा कि हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं और उनके ऊपर ये फिल्म बननी भी चाहिए। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।